गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वंदना सीनियर सेकेंडरी स्कूल राई में नारी शक्ति गौरव पुरस्कार का आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन द्वारा वंदना सीनियर सेकेंडरी स्कूल राई में एक प्रेरणादायक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर विद्यालय की प्रार्थना सभा में स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती दीपक कुमारी को शिक्षा एवं समाज के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान पत्र एवं मेडल भेंट कर सम्मानित किया गया। गुरु पूर्णिमा जैसे पावन दिवस पर यह सम्मान प्रदान करना फाउंडेशन के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय रहा। इस अवसर पर गुरुजनों के प्रति सम्मान, शिक्षा के महत्व तथा समाज निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। इस अवसर पर खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन के संस्थापक दुष्यंत सैनी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व, अनुशासन, मेहनत और प्रतिभा की पहचान पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने, खेलों में सक्रिय रहने और जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में फाउंडेशन की चीफ एडिटर मृदु तिप्रिया एवं कोऑर्डिनेटर सोनिया चौहान भी उपस्थित रही। समारोह के उपरांत सोनिया चौहान ने सम्मानित मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती दीपक कुमारी का विशेष साक्षात्कार भी लिया, जिसमें उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर अपने विचार साझा किए। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक रहा तथा खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिभाओं के सम्मान एवं प्रोत्साहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और अर्जुन अवार्डेड काफी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डेड काफी हैं, जिनको हम सम्मानित कर चुके हैं। अभी प्रीतम सिवाल जो हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं, वो भी इंडिया टीम से लेके गई हुई हैं वर्ल्ड कप के लिए। उनके आने के बाद भी उनको नारी शक्ति गौरव पुरस्कार दिया जाएगा, उनसे बात हो गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स से ही हूँ, मैं स्केटिंग कोच रहा हूँ और स्केटिंग में मैंने बहुत बड़े अचीवमेंट करे और इस शहर का मैं जन्मदाता हूँ स्केटिंग के अंदर। कोई ऐसा बड़ा स्कूल नहीं है जो मेरे को नहीं जानता हो। लिटिल एंजल, ब्राइट, आपके स्कूल में भी मैंने कोचिंग दी है यहाँ, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से संबंधित मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी हम खड़े मिलेंगे आपको। और इन बच्चों को हम नेक्स्ट कुछ दिन बाद किसी स्टेज पे सम्मानित करेंगे। अगर हम भी नहीं आते हैं तो मैम के पास सर्टिफिकेट पहुंच जाएंगे। और आप मेहनत करिए, स्पोर्ट्स में आगे निकलिए, पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को एक साथ लेके चलिए। आज के टाइम में स्पोर्ट्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है आपके परिवार के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप स्पोर्ट्स में मेहनत करके आगे निकलते हैं तो एक परिवार को आप एक बहुत बड़ी शक्ति दे सकते हो। पढ़ाई तो है ही है, पर स्पोर्ट्स में आप बहुत आगे निकल सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। ओके, मेरी तरफ से यही वो है कि आप बेस्ट ऑफ लक, आगे मेहनत करिए। और इनके लिए भी मैं क्लैपिंग दोबारा चाहूँगा, आप हमारी तरफ से नमस्कार मैम। नमस्कार सोनिया मैम। मैम, मैं खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड फाउंडेशन से सोनिया चौहान, इंडिया कोऑर्डिनेटर बात कर रही हूँ। मैम, परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपका। मैम, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमारी है। मैंने अपनी MBBS और MD की पढ़ाई PGIMS रोहतक से की है जी, जो कि उस टाइम ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ हरियाणा था जी। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस हरियाणा गवर्नमेंट और उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में की है। ओके। और अभी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्रीलांसिंग करती हूँ और साथ में मैं वंदना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क करती हूँ और उनको टाइम टू टाइम गाइड करती रहती हूँ। एज अ मेंटोर मैं यहाँ पर जी रहती हूँ जी। तो मैम, आज खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड फाउंडेशन की टीम ने आपको नारी शक्ति गौरव पुरस्कार से नवाजा है। इस सम्मान को आप बहुत डिजर्व करते हो और इसीलिए हमने स्पेशली आपके स्कूल में आके और इस सम्मान को आपको दिया है। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, कोई भी सम्मान हो, कोई भी पुरस्कार हो, मुझे लगता है अपने साथ एक और बड़ी जिम्मेवारी लेकर आता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको तो रिकग्निशन मिला है, बट आपको इससे भी बेहतर करना है। जी, तक की जो आपकी जर्नी रही है तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैम, एज अ डॉटर, जैसे आपने बोला कि नारी शक्ति पुरस्कार है, तो एज अ डॉटर, और हरियाणा में उस टाइम पे डॉटर, जिस टाइम पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत सारी चल रही थी, बट थैंकफुली मैं एक ऐसे परिवार में थी जहाँ पर
पेरेंट्स ने बेटा और बेटी को इक्वल सम्मान दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, जी जी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जी 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 मैं सोचती हूँ अगर उस टाइम भी अगर मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही बाइसिंग की होती जैसे हम लोग सुनते आ रहे थे, उस टाइम पे हमारे फ्रेंड्स फेस कर रहे थे जिस जी, चीज को, जी। तो मुझे लगता है कि हम इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते जी। जो आज और हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं था। जी तो मुझे लगता है जब इतने टफ टाइम में जहाँ पर गर्ल्स को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, जी तब हमने ये कर दिखाया है। आज के टाइम पे मैं मानती हूँ ऑलमोस्ट ऑल पेरेंट्स ट्रीट बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल, तो यस तो लड़कियां हर फील्ड में ही आगे हैं लड़कों से, और कहीं ना कहीं वो बेहतर होने का उनका यही जो अभी आपने बताया कि पहले बहुत सारी जो है बैड सिचुएशंस को क्रैक करके जो है लड़कियां आज इस फील्ड में पहुंची हैं। बहुत मेहनत लगी है उनकी यहाँ तक पहुंचने में, और कई बहुत सारी चीज़ें फेस करके और फिर हम उस मुकाम को हासिल करते हैं जो काफ़ी लड़कियों का सपना भी रहा है और जो कर नहीं पाई हैं। तो और इसके लिए तो मैं स्पेशली आपके लिए एक क्लैपिंग तो बनती है, क्योंकि आपने उस टाइम पे वो चीज़ें क्रैक की। हाँ ठीक है, ये सही है कि आपने आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा पूरा, लेकिन फिर भी बाहर माहौल को देख के वो सिचुएशन आपके लिए आसान, इतनी आसान तो आई थिंक नहीं रही होंगी। बहुत सारी चीज़ों को तो आपने भी फेस किया होगा। जी, तो पर्सनल जर्नी है मैम। देखो, जो भी जितने भी लोगों को आप अवार्ड दे रहे होंगे, जी डेफिनेटली वो एक ऐसी जर्नी से निकले होंगे जो टफ रही हो। बिल्कुल मैम, ठीक है, तो हम उस जर्नी को औरों के लिए इजी कैसे बनाते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। जी तो हम कोशिश करें जो जर्नी के स्ट्रगल्स हमने फेस किए हैं जी वो उन बच्चों को ना करने पड़े। जी। गेम्स वगैरह के बारे में भी आप थोड़ा सा अगर साझा करना चाहें हमारे साथ कुछ चीज़ें तो। मैम, मेरी स्कूलिंग स्पोर्ट्स स्कूल राय से रही है, जी तो खेलों से मेरा नाता बहुत गहरा और पुराना है। जी कि मैं जिम्नास्टिक्स करती थी, जी और मैंने जिम्नास्टिक्स में नेशनल्स में सिल्वर मेडल दिया है। ओके। वो फाउंडेशन मैम जो उस टाइम पे अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो उस टाइम पर हुई है, वो आज तक मुझे अपने डेली रूटीन में हेल्प करती है। जी वो एक क्लोजनेस है गेम्स से कि आप हर खिलाड़ी को देखकर बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं अभी जैसे चल रहे हैं, या फिर अभी फीफा वर्ल्ड कप था, या उससे पहले भी क्रिकेट के चल रहे थे इंग्लैंड में मैचेस, उससे पहले विंबलडन चल रहा था। तो हम लोग बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को, जी और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि हम लोग स्पोर्ट्स से इतने जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। यहाँ के बच्चे किस किस गेम में है, और थोड़ा सा वो चीज़ें अगर आप। मैम, हमारे पास बास्केटबॉल की खेल नर्सरी चल रही है। जी ठीक है, तो हमारे पास गवर्नमेंट अपॉइंटेड कोच आ रहे हैं। सुबह 5 AM प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। जी अभी ब्लॉक लेवल के गेम्स चल रहे हैं, CBSE क्लस्टर चल रहे हैं, तो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी। इसके अलावा हमारे पास एथलेटिक्स है और खो खो और कबड्डी की टीम है। ओके, काफ़ी गेम्स वगैरह आपने भी यहाँ हाँ जी, start किए। स्केटिंग हमारी जैसे स्कूल आवर्स में हो रही है, अभी उसके लिए हम मॉर्निंग इवनिंग नहीं करा पाए हैं, जी बट अभी हम लोग इवनिंग अकेडमी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट के लिए तो मैम बच्चे को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सिर्फ एक स्पोर्ट्स पीरियड में हम रिजल्ट नहीं दे सकते। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम।